हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग जम के तैयारी कर रहे होंगे। देख ही रहे हैं वैकेंसी आते जा रहा है और बिहार सरकार अपने मोड में आती जा रही है। और यह जो साल होगा आपके लिए, जो भी हमारे बेरोजगार भाई बहन है वो जम के तैयारी करें अगर उनको गवर्नमेंट नौकरी लेना है। और मतलब कि जबरदस्त तरीका से तैयारी करें कि एग्जाम दे तो उनका रिजल्ट डेफिनेटली है। चलिए अब हम बात करते हैं बिहार दरोगा के बारे में। बिहार जो आपका मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी वो तो आ ही गया है, उसका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। तो आप अपना जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको करंट डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वैकेंसी में आपका काम आएगा, जिससे कि एनसीएल, ईडब्ल्यूएस जो भी होते हैं, रेसिडेंशियल जाति, जो भी डॉक्यूमेंट है आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंट उसको रेडी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बिहार दरोगा का पीटी के एग्जाम के बारे में बात करें तो जैसे कि जो समान अध्ययन और समान विज्ञान जो बात होते हैं वो उनको छोड़ करके आज बात करेंगे कि वो दोनों पोर्शन को छोड़ने के बाद कौन कौन से जो हमारा सब्जेक्ट होता है वहां भी मतलब ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वो भी हमारे कट ऑफ को क्रॉस करने में बहुत अहम भूमिका निभा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मैथ और रीजनिंग का। जैसे देखिए, मैथ और रीजनिंग का मतलब बिहार दरोगा में कोई ज्यादा भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है ना कि वो बॉर्डर क्रॉस करने में, मेरिट बनाने में आपको काम कर देता है। जैसे मान लीजिए कि 5-6 रीजनिंग पूछ दिया, 4-5 मैथ पूछ दिया, कुल मिलाकर के 10 हो गया। अगर 10 में 10 आप बना दिए तो सीधे आप मतलब आपका 10 नंबर फिक्स हो गया आपका, ठीक। और बिल्कुल आसान पूछता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैथ और रीजनिंग को ठीक करने के लिए जो भी बिहार दरोगा का, जैसे कि वो मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर हो या आपका जो नॉर्मल सब इंस्पेक्टर हो, इन जितने भी प्रीवियस ईयर के वो एग्जाम लिया है, आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक तो होगा ही। आप उसको खोलिए और जितने उसमें मैथ और रीजनिंग दिए हुए हैं सबको बना जाइए, एक एक मैथ और एक एक रीजनिंग को उसमें बना जाइए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो काम करना है, ठीक। लेकिन अगर आपके पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का, तो आपको बेसिक नॉलेज थोड़ा थोड़ा जितने चैप्टर है सबको टच करना है आपका। सबसे ज्यादा रीजनिंग में आपको देखा जाता है आपका तो फिगर वाला रीजनिंग पूछ दिया जाता है कि उसमें कितने ट्रायंगल है। तो ये फिगर वाला रीजनिंग 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप ये वाला क्वेश्चन आप क्वेश्चन में बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रीजनिंग हमें पढ़ना है और कौन सा रीजनिंग नहीं पढ़ना है। ज्यादा टफ नहीं पूछता है रीजनिंग, ये भी बात है। लेकिन आदमी क्या होता है ना कि एग्जाम में जाता है तो डर जाता है और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में जाकर ना रीजनिंग मैथ भी पूछ दिया। तो वैसा आपको एसएससी जो सीजीएल वाला रीजनिंग होता है वैसा नहीं, कुछ नहीं पूछता है। आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप आराम से जो भी मैथ और रीजनिंग दिया रहेगा आप उसमें बना दीजिए। अब मैथ और रीजनिंग में एक या दो ऐसे होंगे जो टफ हो गए, तो उस 1-2 में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपका, ठीक है। नहीं है तो नहीं है, 98 नंबर तो है ना जी आपका, ठीक। लेकिन बेसिक जो क्वेश्चन होता है वो नहीं छूटना चाहिए। तो बेसिक को क्लियर करने के लिए क्या करिए ना कि जितने भी जो मुख्य रीजनिंग के जो चैप्टर्स होते हैं आपका, उनमें आप सबको बनाइए। सारे चैप्टर से कम आप 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सारे चैप्टर्स के रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को, तो आपका वहां पे रीजनिंग गलती नहीं होगा, ठीक है। तो रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, जितने भी चैप्टर उसमें से सारे लगभग 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और दूसरा पॉइंट, जितने क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक। सेम आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथ में भी आपका वही है, आपको जो बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सीआई, एसआई कि जो भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए। उसी के बेस पे आप वहां सॉल्व कर पाइए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता है, कोई ज्यादा ट्रिक वगैरह याद करने की जरूरत भी नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, बनाने का आइडिया है, तो आप नॉर्मल मेथड से भी वहां पे बना करके सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक। तो मैथमेटिक्स में भी आपका करीब 10 से 12 जो चैप्टर्स होते हैं वो मुख्य चैप्टर्स होते हैं। तो आप उनमें से सारे चैप्टर्स में से 50-50 स्टार्टिंग से क्वेश्चन बना लीजिए, हर चैप्टर्स के 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। और फिर प्रीवियस ईयर के जो मैथ आए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के रहते हैं, तो अगर प्रोबेबिलिटी चैप्टर को देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी कोई बड़ा चैप्टर्स भी नहीं है, उसको 2 दिन पढ़िएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ज्यादा टफ वाला प्रोबेबिलिटी में पढ़ने के चक्कर मत पड़िए, एकदम नॉर्मल पूछता है आपका, आप प्रीवियस देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी को खास करके देख लीजिएगा मैथ के टर्म में आपका। अब इस बार 1275 में क्या हुआ था कि जो पीटी का एग्जाम था उसमें आपके इंग्लिश के भी 2-3 क्वेश्चन डाल दिए गए थे। तो इंग्लिश के लिए कौन कौन से आपको चैप्टर्स देख लेना है नॉर्मली, तो नॉर्मली 2 चैप्टर्स आपको देख लेना है, वॉइस और नरेशन। ये दोनों चैप्टर्स को देख लीजिएगा, बेसिक देखिएगा, ज्यादा डीप में नहीं जाना है आपका, ठीक। बेसिक देखिएगा तो वहां पर नॉर्मल ही पूछेगा और आप वहां पे सॉल्व कर पाइएगा। तो इस वीडियो में हमने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से संबंधित बात की, क्योंकि 1275 के पीटी के एग्जाम में आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया हुआ था,
ठीक। और वो कहीं ना कहीं हम कुछ मतलब कि हमें रिजल्ट लाने में बहुत अहम भूमिका। अब मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन इंग्लिश का दे दिया है और आपको आप बना दिए, तीनों सही हो गया, तो आप तो 3 नंबर आपका ऐसे ही मिल गया। तो इसलिए ये तीनों चैप्टर पे थोड़ा नजर डालना जरूरी है, ठीक। और समान अध्ययन और समान विज्ञान की जो बातें हैं वो तो है ही, वो तो आपका बैकबोन है ही बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए। लेकिन उसके सिवा इन तीनों चीजों पर आपको ध्यान देना है, ठीक। समराइज करते हैं, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको जितने भी बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट होते हैं चैप्टर्स के, उसमें से उसको सॉल्व करिए और 50-50 क्वेश्चन को सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर सेम चीज रीजनिंग में भी लागू करिए। और इंग्लिश में वॉइस और नरेशन का बेसिक नॉलेज रख लीजिए, अभी लिख लीजिए, पढ़ लीजिए 2-3 दिन, फिर वो सेट में मिलेगा तो आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक। तो आज के लिए बस यही है वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।